20 मिनट की भावनात्मक कहानी। आईएएस बेटी 10 साल बाद अपने बूढ़े माँ बाप से मिली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। उनका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और आमदनी बहुत कम थी। लेकिन उनकी एक बेटी थी, सीमा। सीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय सीमा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं बड़ी होकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूं। रामू मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। फिर भी उन्होंने बेटी से कहा, बेटी, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। उस दिन के बाद सीमा ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ती, सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाती और खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाकर थोड़े पैसे भी कमाती। समय बीतता गया। सीमा ने 12वीं में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। रामू के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी ताकि बेटी की पढ़ाई जारी रह सके। गांव वाले ताने मारते थे, लड़की पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, शादी कर दो। लेकिन रामू और गीता ने किसी की बात नहीं सुनी। सीमा शहर चली गई। वहां उसने कॉलेज में दाखिला लिया और साथ साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार उसके पास खाने के पैसे तक नहीं होते थे। वह अपने माता पिता को फोन करती तो हमेशा यही कहती, मैं ठीक हूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह बहुत संघर्ष कर रही थी। उधर गांव में रामू और गीता बूढ़े होते जा रहे थे। खेत बिक चुके थे। अब वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन रामू बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने इलाज के लिए पैसे मांगे। गीता ने अपने शादी के समय की बची हुई चूड़ियां बेच दी। सीमा को जब ये बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से वादा किया, अब मुझे हर हाल में आईएएस बनना है। उसने दिन रात मेहनत की। पहले प्रयास में वह असफल हो गई। दूसरे प्रयास में भी उसका चयन नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में आखिरकार वह दिन आ गया जिसका इंतजार उसे और उसके माता पिता को वर्षों से था। यूपीएससी का परिणाम आया। सीमा पूरे देश में शानदार रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन गई। ये खबर सुनते ही रामू और गीता खुशी से रो पड़े। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई। लेकिन नौकरी लगने के बाद सीमा की पोस्टिंग दूसरे राज्यों में होती रही। काम का दबाव इतना था कि वो कई साल गांव नहीं जा सकी। वो हर महीने पैसे भेजती थी, फोन भी करती थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। अब रामू और गीता बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि जिले की नई जिलाधिकारी डीएम गांव का दौरा करने आने वाली है। पूरा गांव तैयारियों में लग गया। किसी को नहीं पता था कि नई डीएम कोई और नहीं बल्कि सीमा है। अगले दिन कई गाड़ियां गांव में पहुंची। पुलिस, अधिकारी और मीडिया सब साथ थी। एक सफेद सरकारी गाड़ी रुकी। उसमें से एक बूढ़ी अधिकारी उतरी। उसने काला चश्मा पहन रखा था। गांव वाले सम्मान से खड़े हो गए। सीमा धीरे धीरे अपने पुराने घर की ओर बढ़ी। वहां उसके बूढ़े माता पिता दरवाजे पर बैठे थे। उन्होंने अधिकारी को आते देखा लेकिन पहचान नहीं पाए। सीमा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें नम थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी। रामू ने ध्यान से देखा। यह आवाज सीमा जैसी क्यों लग रही है? सीमा ने अपना चश्मा उतार दिया। पिताजी, मैं आपकी सीमा हूं। इतना सुनते ही रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। गीता रोते हुए बेटी को गले लगा लिया। 10 साल बाद बेटी अपने माता पिता के सामने थी।
तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। पूरा गांव यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। रामू ने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा छुआ और कहा, बेटी, आज हमारा जीवन सफल हो गया। सीमा रोते हुए बोली, नहीं पिताजी, सफल मैं नहीं, आप दोनों हैं। अगर आपने अपनी जमीन न बेची होती, अगर मां ने अपने गहने न बेचे होते, तो मैं आज यहां नहीं होती। गीता ने कहा, हमें तुम पर गर्व है बेटी। सीमा ने माता पिता के पैरों में सिर रख दिया। उसने कहा, आज जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। उस दिन सीमा ने पूरे गांव के सामने अपने माता पिता का सम्मान किया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़क बनाने की घोषणा की ताकि किसी और बच्चे को गरीबी की वजह से अपने सपने न छोड़ने पड़े। शाम को जब सूरज ढल रहा था, सीमा अपने माता पिता के साथ घर के बाहर बैठी थी। वह वही पुराना आंगन था जहां बैठकर उसने कभी आईएएस बनने का सपना देखा था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटी, सपने सच होते हैं। सीमा ने अपने माता पिता का हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ पिताजी, लेकिन सपने तभी सच होते हैं जब माँ बाप का आशीर्वाद साथ हो। उस दिन पूरे गांव ने सीखा कि मेहनत, संघर्ष और माता पिता के त्याग के सामने कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। यह कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।